टीएमसी के नेताओं में फर्क नहीं है विवेक जी। आप कह रहे हैं अननेसेसरी हाइप कर रही हैं, अननेसेसरी हाइप। नहीं, अब आप सुन, मुझे बस ये बता दीजिए, संजय जी को उन प्रदर्शनकारियों में छात्र नहीं नजर आए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुझे प्रदर्शनकारियों में लेफ्ट के नेता नजर आएंगे? क्योंकि इस तरह से जो प्रदर्शन पर लाठियां बांधी गई हैं, जिस तरह छात्रों को अरेस्ट किया गया कह के हत्या की प्लॉटिंग कर रहे थे, हत्या की प्लॉटिंग, आप उसे सही मानते हैं? जी, अब आप सुन लीजिए। नहीं, अब आप सुन लीजिए, आज का जो प्रोटेस्ट है वो छात्र समाज नाम के एक संगठन ने किया, जो बेसिकली पीछे से एबीवीपी का है। जब उसके लोगों से मीडिया ने जाकर के पूछा नेताओं से कि भाई आप किस संगठन के हैं, तो उन्होंने कहा अब हमारा छात्र समाज तो न्यूट्रल है, लेकिन वैसे हम बीजेपी के मेंबर्स। दूसरा, कल 5 सितारा होटल में छात्र समाज के नेताओं की मीटिंग हुई भाजपाइयों के साथ, और उसमें एक और संगठन जुड़ा जिसका नाम है संग्राम जोधा मंच। संग्राम जोधा मंच जो है वो पिछले कई सालों से वो डीए के लिए एक संघर्ष कर रहा है, उसमें 35 यूनियन है। उनको बोला गया साहब हम हो सकता है संख्या बल ना जुड़ा पाए, इसलिए आप जरूर आइए और हम कोशिश करेंगे कि आपको डीए भी मिले। लेफ्ट फ्रंट इस तरीके की मानसिकता से जो भाजपा ने दिखाई है, टुडेज इवेंट वाज अ बीजेपी स्पॉन्सर्ड इवेंट, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन वाज 0 बटा अंडा। ये सीधी सी बात है, ये वॉयलेट था। रॉड लेकर के आप जा रहे थे कौन सा प्रोटेस्ट करने, पुलिस कांस्टेबल्स के सर फोड़े गए हैं, खून बहती हुई तस्वीरें मीडिया में दिखाई गई हैं। कौन रॉड लेके जा रहा था? करते हैं कौन? नहीं, रॉड लेके जा रहे हैं भाई, मैंने तो तस्वीरें देखी। कौन रॉड लेकर जा रहा था? लोग जो है लेके गए थे ताकि दिखाने के लिए कि वो भाजपा। झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए मैडम। मैं पूरा मीडिया खून बहते हुए पुलिस वालों की तस्वीरें चलेगा। अच्छा, आप किस, नहीं, एक मिनट, मैं संजय, मैं विवेक जी सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, आप हैं किस तरफ? जी, आप किस तरफ? हम प्रोटेस्ट करते हैं इशू बेस। आप सुन लीजिए, इशू बेस। ओ, इशू बेस। तो ये इशू आपके लायक नहीं है प्रोटेस्ट करने लायक। कोलकाता रेप और हत्या का मामला आपके लिए प्रोटेस्ट लायक इशू नहीं है, मर्डर इशू नहीं है। हमने प्रोटेस्ट किया, हम भाजपा के डिस्टेबलाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। भाजपा इज नॉट इंटरेस्टेड। सर देखिए विवेक जी, आप डिस्टेबलाइजेशन की बात मत करिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ प्रदर्शन अयोध्या में हाँ, तो अभय के साथ एक सेकंड, विवेक जी को लीजिए। तो अगर भाजपा अभय के माँ बाप के साथ है तो आप भाजपा के साथ नहीं है और आप अभय के माँ बाप के साथ नहीं है। देखिए, मैं तो अभी और खबर दिखाऊंगी। इस प्रदर्शन पर टीएमसी के नेताओं ने जो भाषा बोली है, आप भी वही बोल रहे हैं। तो आप किस तरफ है ये मुझे पूछना है। ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं है। हम बड़ी क्लियरली सुन लीजिए मैडम, हम विक्टिम के साथ हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हैं, हम ममता बनर्जी के अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। सीबीआई जल्द से जल्द। सर बहुत अच्छा है कि आप अपने घर में बैठकर ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं, ये बड़ा अच्छा है। रॉड लेकर के ममता जी को ले लीजिए जरा स्क्रीन पे। एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये सर जब जो अपराध हुआ है वो जिस जघन्यता के साथ हुआ, जिस दरिंदगी के साथ हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी अगर सड़क पर उतरती हैं ममता जी, तो वो तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अगर छात्र कहते हैं हम प्रदर्शन करेंगे, तो वो हत्या की प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो हिंसा की प्लॉटिंग कर रहे हैं। और विवेक जी कहेंगे हाँ देखिए छात्र नहीं है, बिल्कुल विवेक जी अब मैं बोल लूं। अच्छा एक मिनट, ममता जी बोल रही है ये छात्र नहीं है, ठीक है, ये आपने पहले डिक्लेयर कर दिया छात्र नहीं है, वो मान के चल रहे हैं ये छात्र नहीं थे, ये एक हिंसक प्रदर्शन के लिए आए थे। ममता जी बोलिए। सुचरिता जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि चीखने चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है। विवेक जी के हिसाब से ये कोई इशू नहीं होगा कि 31 वर्षीय कोलकाता की डॉक्टर बेटी का दुराचार व्याभिचार करके बर्बरता से उसको मार दिया गया, यह आपके लिए इशू नहीं होगा, पर मेरे लिए है विवेक भाई, भारतवर्ष के तमाम लोगों के लिए है, और कोलकाता में जो लोग आज उद्वेलित होकर के सड़कों में उतरे हैं उनके लिए है। इनको चुप कराइए आप। विवेक जी ऐसे नहीं करके बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। हम बच्ची के एक बेटी के न्याय की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि जो नेत्री स्वयं से अपने आप से आंदोलन की कोख से जन्मी है, आज वो उस अधिकार को जो हमें हमारा लोकतंत्र देता है आंदोलन शांतिपूर्ण करने का, उसके खिलाफ खड़ी हो गई है।
उसके खिलाफ खड़ी हो गई। और तीसरी जरूरी एक और बात बोल दूं मैं मिस्टर विवेक को कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रोडक्ट हूं मैं, और एबीवीपी कभी भी किसी के पीछे छुपकर या नाम बदल करके किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करती है। यह आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दीजिए। मैंने बहुत साल तक आंदोलन किए हैं। अब सुनिए आप, आज जो वहां पर हुआ है और ममता बनर्जी का जो एक्चुअली चरित्र है वो भी देश को समझना और कोलकाता और वेस्ट बंगाल का समझना बहुत जरूरी है। आज 6000 लोग, 6000 पुलिसकर्मी उतार दिए गए छात्र छात्राओं के खिलाफ, उन पर लाठियां भांजी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, उन पर पानी मारा गया, उन पर हत्या की एफआईआर की गई है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि वो कोलकाता की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। ममता बनर्जी की पुलिस अलर्ट हो गई। ममता बनर्जी की पुलिस कहती है सुचरिता जी कि एक खुफिया हमारे पास पूरी रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि ये लोग अशांति फैलाएंगे। वाह ममता बनर्जी, ताली बजनी चाहिए भाई आपके लिए। आपकी पुलिस और आपकी खुफिया एजेंसी उस दिन कहां चली गई थी जिस दिन 7000 लोग डॉक्टर बेटी के साथ दुराचार के बाद आरजी करके तीसरे चौथे फ्लोर में घुस गए। उन्होंने क्राइम सीन को वेंडलाइज कर दिया, उन्होंने वहां पर जितने भी सबूत थे उनको ध्वस्त कर दिया। तब आपको क्यों नहीं खुफिया एजेंसी ने कोई रिपोर्ट दी? क्यों नहीं आपकी पुलिस ने? और आप गृह मंत्री स्वयं है ममता जी, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूं, सॉरी ये जी कैंसिल कर दीजिएगा, मैडम ममता स्ट्रोक निर्ममता बनर्जी, तब आपकी पुलिस कहां थी? तब आप लोगों ने उन गुंडे मवाली 7000 जो आरजीकर में घुस गए आपकी पुलिस के रहते हुए, उन पर आंसू गैस क्यों नहीं छोड़ी? उनके ऊपर हत्या के आरोप क्यों नहीं लगाए? उनके ऊपर पानी की बौछार क्यों नहीं करी? बताइए ना। एक और बड़ी खबर बता रही हूं करोगे और उसके बाद आप चाहोगे कि आपको जवाब ना दिया जाए। एसीपी वेदभूषण हमारे साथ है, प्रेम कुमार जी भी हैं। मैं एक बार जरा बता देती हूँ कि जो खबर आ रही है, अब ये खबर कितनी डेंजरस है इसको जरा डिकोड करेंगे। आरोपी संजय रॉय की बाइक को लेकर जो बीजेपी नेता अमित मालवीय वो बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरोपी की बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि वो बाइक जो आरोपी संजय रॉय चला रहा था वो पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है और कोलकाता पुलिस ने भी माना यही वो बाइक है। अब ये नाम में अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें कोलकाता पुलिस ने जवाब भी दिया, ये भी आपको बताऊं। वो कह रही है कि भाई वहां पुलिस की सारी बाइक्स तो पुलिस कमिश्नर के नाम पर ही होती है, लेकिन सवाल यह है कि ये चला क्यों रहा था भाई? यानी आपने माना कि पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड बाइक संजय रॉय चला रहा था। एसीपी भूषण आपसे पूछ रही हूं, ये कितने सवाल उठाता है? ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में और कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा था कि इनऑर्डिनेट डिले हुई है, अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से फेलियर रहा है और सरकार की जो ड्यूटी थी उसको निभाने में सरकार फेल हो गई है। सीबीआई को ट्रांसफर करने से आपका पीछा नहीं छूट जाएगा इस केस से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। कलकत्ता पुलिस आपके कंधे पर चलती है, आप वहां के गृह मंत्री हैं, अपना पीछा नहीं छुटा सकते कि हमने सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन कर दी है, अब हम पाक साफ हो गए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर जो आपने पाप किए हैं उनका हिसाब किताब लिया जाएगा और जरूर लिया जाएगा। और पूरा हिंदुस्तान आज आपको देख रहा है कि किस तरह से वहां पर ये जो सारा दिखाया जा रहा है, जिस तरह से आपको याद होगा सुचरिता निर्भया का कांड में जो हुआ था, मैं उस टाइम एसीपी पार्लियामेंट था, ऐसा प्रदर्शन हमने इजाजत दी। डेमोक्रेटिक कंट्री, अपने बात रखने का सबको अधिकार है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रजातांत्रिक सिस्टम है उनको अपनाने का हर एक नागरिक को अधिकार है। परंतु आप टीवी पर जो पिक्चर दिखा रहे हैं, जो जिस तरह से पुलिसिंग दिखा रहे हैं, ऐसी पुलिसिंग, मैं तो राजधानी की पुलिसिंग है, यहाँ से बड़े बड़े प्रदर्शन मैंने देखे हैं, हजारों लाखों की तादाद में दिल्ली को घेर लिया गया है। पर ऐसी जिस तरह से कलकत्ता के अंदर बर्बरता के तरीके से आप कह रहे हैं स्टूडेंट नहीं है, अरे भाई कोई अपराधी आ गए, क्रिमिनल आ गए, बांग्लादेश से आ गए, पाकिस्तान से आ गए, किस तरह के लोग हैं? आप फेल हो गए, अपना फेलियर मान नहीं रहे कि आप पूरी तरह से नाकामयाब हो गए। आप सिस्टम, क्या आप कर्फ्यू लगाना चाहते हैं कलकत्ता की रोड के ऊपर? आप लगाइए, जो सेक्शन प्रोविजन है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था के अंदर प्रोविजन है, उनका इस्तेमाल कीजिए। आप लगा दीजिए कर्फ्यू कलकत्ता की रोड के ऊपर, जहाँ पर जो बात एसीपी भूषण आप कह रहे हैं, एक बार जरा जल्दी से संजय जी आपसे मैं रिएक्शन लूंगी।